जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द पिस्टल, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे थे। हम स्टार्ट करते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? तो हमारा पिस्टल होता है। पिस्टल का और भी बहुत सारा नाम है, जैसे पिस्टल को हम कार्पेल भी बोलते हैं और गाइनोशियम भी बोलते हैं। पिस्टल का एक और नाम क्या है हमारे पास? कार्पेल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। किसका? फ्लावर के अंदर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट सिंगल पिस्टल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पिस्टल क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर पिस्टल एक है तो हम उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? मोनोकार्पेलरी को टर्म को यूज करेंगे। अगर एक पिस्टल है तो क्या टर्म यूज कर रहे हैं? मोनोकार्पेलरी। या फिर एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टी कार्पेलरी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक से ज्यादा कार्पेल है, हमारे पास 2 कार्पेल है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? टर्म बाई कार्पेल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म दिया है एनसीईआरटी। पहला कि अगर 1 कार्पेल होगा तो उसके लिए टर्म क्या यूज किया जाएगा हमारे पास? मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या टर्म है हमारे पास? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब क्या बोला कि मल्टी कार्पेलरी में भी क्या है? 2 केस है हमारे पास, मल्टी कार्पेलरी। इसमें हमारे पास 2 केस है। पहला है हमारे पास सिनकार्पस और दूसरा एपोकार्पस। इन दोनों टर्म को लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर when more than one pistil may be fused together, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है, एक से ज्यादा पिस्टल है वो और वो आपस में क्या है? फ्यूज्ड है, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज कर रहे हैं? सिनकार्पस। अगर कार्पल्स क्या है? एक से ज्यादा है और कैसे हैं? फ्यूज्ड है, तो उनके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? सिनकार्पस। एपोकार्पस हम किसको बोल रहे हैं? हमारे पास मोर देन 1 कार्पेल है बट बाकी सारा कैसा है? फ्री है। अगर फ्री है तो टर्म क्या होगा? एपोकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट इससे पहले क्लास में जो हम लोग पहले क्लास कर चुके हैं, इसमें हम लोग इसके आगे वाला पार्ट भी डिस्कस किए थे कि पिस्टल के पास मेनली कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। पिस्टल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या क्या है हमारे पास? पहले हम एक पिस्टल का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास पिस्टल है। ये जो सबसे टॉप वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टिग्मा बोल रहे हैं। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं? स्टाइल बोल रहे हैं। लास्ट जो बेजल पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? ओवरी। पिस्टल कितना पार्ट कंसिस्ट कर रहा है? 3। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या कर रहा है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तरह काम कर रहा है। किसके लिए? तो पॉलन ग्रेन के लिए। जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन कहाँ आके लैंड करेगा? हमारे इस स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म पे करेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए प्लेटफॉर्म है? तो पॉलन ग्रेन के लिए। अगर स्टाइल का बात किया जाए तो स्टाइल क्या है? एक एलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट है। कैसा है? एलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट है जो स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है किससे? ओवरी से। अगर हम लास्ट और थर्ड पार्ट का बात करें तो ये क्या है? बेसल बल्की पार्ट है। अगर हम देखें, ये हमारा हो गया स्टिग्मा जो हमारा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टाइल बोल रहे हैं। स्टाइल जैसे ही नीचे जाते हैं तो यहाँ बेसल पार्ट के पास क्या है? एक बल्की पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी बोल रहे हैं। बोला गया कि जो लास्ट बल्की पार्ट है उनको हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी। इनसाइड द ओवरी, अगर ओवरी के अंदर देखा जाए तो ओवरी के अंदर क्या है? एक कैविटी है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओवेरियन कैविटी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लॉक्यूल बोल रहे हैं। इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, अगर हम बात करें ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है? हमारे पास एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। क्या प्रेजेंट होता है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी।
जो प्लासेंटा होता है वो कहाँ होता है, तो हमारे ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। अगर आगे चलते हैं, ये 3 फिगर हम लोग लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में क्या किए थे, डिस्कस कर दिए थे। ये हमारा क्या है, एक स्टिग्मा, एक कार्पेल पिस्टिल का क्या है, एक डायग्राम है। ये हमारा कौन सा डायग्राम है, सिनकार्पस का है, जिसमें से क्या है, मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट है और वो आपस में कैसे है, फ्यूज्ड है। अगर एपोकार्पस का बात किया जाए तो ये जो 3 नंबर का फिगर है वो किसका है, एपोकार्पस का है, जिसमें क्या है, मोर देन वन कार्पेल है और ये आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, एक दूसरे में क्या है, फ्री है। एग्जाम्पल क्या था, जैसे एपोकार्पस के लिए हमारे पास पहला, सिनकार्पस के लिए एग्जाम्पल था क्या, पापावर, और एपोकार्पस के लिए एक टर्म था मिस्टीलिया। अगर डी फिगर देखा जाए, फोर्थ फिगर देखा जाए, तो ये हमारा क्या है, ओव्यूल का, एक टिपिकल ओव्यूल का क्या है, डायग्राम है। नीचे आते हैं, यहां बताया गया कि हमारे पास क्या है, पहला बात क्या बताया गया था, ये हमारा बेजल पार्ट, जो बल्की पार्ट है वो क्या है, हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर वाले जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन कैविटी बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, ओवेरियन कैविटी, जिनको हम लोग लॉक्यूल भी बोलते हैं। इस लॉक्यूल के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, ओवेरियन कैविटी है। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्लासेंटा कहते हैं। इस प्लासेंटा से क्या अराइज होता है, एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इससे एक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। ये जो ओव्यूल है, आगे लिखा गया है कि इस ओव्यूल का नंबर जो है ओवरी के अंदर, वो एक भी हो सकता है, एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है इस ओवेरियन कैविटी के अंदर, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे भी वही लिखा है कि द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी में बी वन, हो सकता है कि इनके अंदर कितना ओव्यूल हो, एक ओव्यूल हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे व्हीट में क्या होता है, एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, पैडी में क्या होता है, एक ओव्यूल होता है, मैंगो में क्या होता है, एक ओव्यूल होता है। इसको अगर बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो कुछ इस तरह से समझते हैं कि ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाता है, सीड बनाता है। अभी हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे, ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाता है, सीड। तो जितने भी फ्रूट्स में क्या होगा, सीड का नंबर 1 होगा, उसके अंदर ओव्यूल का नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल में क्या है, वीट, वीट में कितना सीड है, 1 है। पैडी में कितना सीड है, 1 है। मैंगो में कितना सीड होता है, तो 1 है। तो ओव्यूल का नंबर भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे आते हैं। हो सकता है कि ये जो ओव्यूल्स का नंबर है इनमें, वो 1 से ज्यादा भी हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यह लिखा है, टू मेनी। हो सकता है कि ओव्यूल का नंबर क्या हो, 1 से ज्यादा हो। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, पपाया। अगर पपाया के अंदर देखा जाए तो पपाया में नंबर्स ऑफ सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर बताएं वाटरमेलन में, तो तरबूज जो हम खाते हैं उसमें भी क्या है, सीड का नंबर 1 से ज्यादा है। तो ओव्यूल का नंबर भी क्या होगा, 1 से ज्यादा है। ऑर्चिड्स का भी बात किया जाए तो इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ ओव्यूल क्या है, बहुत सारा है, 1 से ज्यादा है। अब आते हैं द मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम यहाँ पे क्या लिखा है, तो ओव्यूल का एक और नाम है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ठीक है, अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ओव्यूल जो है वो कहाँ पे कनेक्टेड होता है, प्लासेंटा के अंदर कनेक्ट होता है। तो ये प्लासेंटा से किससे कनेक्ट होता है, जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू थ्रू होता है, तो स्टॉक के थ्रू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। इसका डायग्राम भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल। ठीक है, जहां पे ओव्यूल किसके साथ फ्यूज हो रहा है, फ्यूनिकल के साथ हो रहा है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हमारे पास 2 टर्म आया है, फ्यूनिकल, हाइलम। फ्यूनिकल क्या है, तो फ्यूनिकल एक स्टॉक है जो प्लासेंटा से अटैच करता है किसको, ओव्यूल को, उसे हम क्या बोलते हैं,
फ्यूनिकल बोलते हैं। सेकंड बोला जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हाइलम बोलते हैं। ठीक है, द हाइलम प्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या है, जंक्शन है, किसके बीच में होता है, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में होता है। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ये जो ओव्यूल्स होता है उसके ऊपर क्या होगा, एक या एक से ज्यादा क्या होगा, कवरिंग प्रेजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स encircle the nucellus except all at the tip where a small opening called micropyle। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल है। इस ओव्यूल के ऊपर क्या बताया गया कि एक या फिर एक से ज्यादा क्या है हमारे पास कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये कवरिंग जो है वो क्या है, एक ऐसे पॉइंट पे क्या है, एब्सेंट है। ये पूरे ओव्यूल को कवर करके रखा है, बट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये ओव्यूल इस इंटेग्यूमेंट से क्या है, अनकवर्ड है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। तो जहां पे क्या होगा, ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगा, उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलिड, अगर माइक्रोपाइलिड के जस्ट अपोजिट देखा जाए, मीन्स ये वाला रीजन, तो इस रीजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं चलाजा इंड। क्या बोलते हैं, चलाजल इंड। क्या बोलते हैं, चलाजा इंड। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द बेजल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये कैसा पार्ट है, ओव्यूल का बेजल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, enclosed within the ovule, sorry, enclosed within the integument is mass of cell called nucellus। इस इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, enclosed होता है एक मास ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं, मास ऑफ सेल बोल सकते हैं, जिनका नाम क्या है, न्यूसेलस। क्या है, न्यूसेलस। सेल ऑफ द न्यूसेलस हैज एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इस न्यूसेलस के पास क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। इस न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसेक है या फिर फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, एंड ओव्यूल हैज जनरली सिंगल एम्ब्रियोसेक। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक कितना होता है, एक सिंगल होता है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, जो क्या फॉर्म करता है, मेगास्पोर को फॉर्म करता है। कैसे मेगास्पोर को फॉर्म करता है वो भी डिस्कस करेंगे, अभी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये क्या है, एक प्लासेंटा से अटैच है, ये उल्टा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, मीन्स उल्टा ओव्यूल है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ओव्यूल क्या है, अटैच है प्लासेंटा से। तो जब ये प्लासेंटा से अटैच होता है तो उस अटैचमेंट का नाम क्या होता है, जिससे ये अटैच होता है, एक स्टॉक से अटैच होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर आता है कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये जो जंक्शन दिख रहा है हमें वो क्या है, हमारा हाइलम। थर्ड क्या बताया कि जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है, एक या एक से ज्यादा लेयर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। अगर वो बाहर वाला लेयर है तो उसे आउटर इंटेग्यूमेंट बोल रहे हैं, अगर वो इनर वाला है तो इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे ओव्यूल क्या होता है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट ओव्यूल को कवर नहीं कर रहा होता है, मीन्स ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, एक ऐसा रीजन। तो जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट एक रीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चलाजल इंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिर इसके बाद क्या बताया कि ये जो इंटेग्यूमेंट घिरा हुआ है इसके अंदर क्या है, इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या भरा होता है, एक मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। एक ओव्यूल में ओनली एक एम्ब्रियोसेक होगा।
ठीक है। यहाँ पे यही डिस्कस किया गया था कि प्लासेंटा से जो स्टॉक कनेक्टेड है उसे फ्यूनिकल कह रहे हैं। ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ, जो रीजन में करता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, ओव्यूल कवर्ड है एक प्रोटेक्टिव इनवलप से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट बोल रहे हैं। ठीक है। इंटेग्यूमेंट एक न्यूसेलस एक रीजन है जहां पे क्या है, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल। अपोजिट माइक्रोपाइल के एंड के अपोजिट में क्या है, एक रीजन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, चलाजल एंड बोल रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या है, मास ऑफ सेल है जिसे हम न्यूसेलस बोल रहे हैं। इस न्यूसेल आज डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर का। कहां से, मेगास्पोर मदर सेल से। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जनरली क्या है कि ओव्यूल जो था हमारा, ये हमारा ओव्यूल है। इस ओव्यूल के ऊपर कवरिंग था, एक या एक से ज्यादा कवरिंग था, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, इंटेग्यूमेंट बोल रहे थे। ठीक है। एक रीजन ऐसा था ओव्यूल के पास जहां पे इंटेग्यूमेंट क्या था, एब्सेंट था। उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे, माइक्रोपाइल एंड बोल रहे थे। ये जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सेल डिफरेंशिएट होता है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। अब इस एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी बोलते हैं। इसका प्लॉइडी कैसा होता है, तो डाइप्लॉइड होता है। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। ये जैसे ही मियोसिस करता है तो ये क्या करता है, हमको पता है कि मियोसिस में टोटल कितना सेल्स बनता है, 4। एक सेल से कितना बन रहा है, तो 4 सेल बन रहा है। ये हमारा एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा। ठीक है। अब क्या है, आउट ऑफ 4 में क्या होगा, ये 4 सेल जो बना उसमें 3 सेल क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है। और हमारे पास एक सिंगल सेल बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यही मेगास्पोर आगे जाके डेवलप होगा और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। इस मेगास्पोर का एक सिंगल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एक सेल था मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और मियोसिस करके क्या बनाया है, हमारे पास मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। ये मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर मदर सेल जो है, वो सिर्फ एक जगह पे मिलेगा, एक रीजन पे मिलेगा। कौन से रीजन पे, तो माइक्रोपाइल रीजन पे मिलेगा। ये डिफ्रेंशिएट होता है एक सिंगल सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या था कि हमारे पास एक सिंगल सेल था जिसे हम क्या बोल रहे थे, मेगास्पोर। ठीक है। अब इस मेगास्पोर में क्या होता है, माइटोसिस होगा। क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका, कि ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। और हमें पता है कि माइटोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है, 2 सेल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बनना चाहिए, बट इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, बट सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2 न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, बट सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक पूरे तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, तब तक सेल वॉल का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। तो ये पहली बार जब माइटोसिस करता है तो एक सेल से कितना सेल बनाया, 2, मीन्स 2 न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा। ये फिर से क्या करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, 2 से कितना बना लेगा, 4 बना लेगा वापस से। और ये दोनों चारों सेल कहाँ चला जाएगा, दोनों अपोजिट एंड्स में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ये फिर से क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके कितना न्यूक्लियस बनाएगा, 8 न्यूक्लियस बनाएगा, जिसमें 3 टॉप पे होगा, मीन्स माइक्रोपाइल एंड पे होगा, और 3 चलेजल एंड पे होगा।
और 2 कहाँ होगा, सेंट्रल के पास। अब यहाँ पे टोटल कितना न्यूक्लियस हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। अभी इस 8 न्यूक्लियस तक सिर्फ क्या हुआ था, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था। किसका डिवीजन हुआ था, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ था, ठीक है। आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास फिगर भी है, ये हमारे पास एक मेगास्पोर सेल था, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, सॉरी एक सेल है मेगास्पोर, ठीक है। ये मेगास्पोर के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड कर गया। ये हमारे पास 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड हो गया। फिर से इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा अगेन, और ये क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बनाएगा, 4। अगेन ये माइटोसिस करेगा और ये 4 सेल से कितना बना लेगा, कितना न्यूक्लियस बनाएगा, 8 न्यूक्लियस बनेगा। जब ये 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, 8 न्यूक्लियस इसके अंदर हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का। पहले क्या होगा, जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल का डेवलपमेंट होगा, और ईच न्यूक्लियस क्या होगा, एक सेल वॉल से सराउंडेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। फिर अगर हम लोग नीचे वाला बात करें आ जाए, ये हमारा चलाजल एंड था, नीचे वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। ये भी क्या होगा, सेल वॉल इसके अंदर भी क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो टोटल अभी हमारे पास कितना सेल है, 6 सेल है, और एक बीच वाला सेंट्रल सेल, जिसमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियस सराउंडेड होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, कितना था, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड है, बट इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन सिर्फ कहाँ पे हुआ था, इन 6 सेल के पास हुआ था। 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट हमारे पास क्या, 7। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अब ये किस में डेवलप हो गया है, एम्ब्रियो सैक में हो गया है। ये एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो 7 सेल्ड होता है। इसके पास 7 सेल है, 3 चलेजल एंड के पास, 3 माइक्रोपाइलर एंड के पास, और एक सेंट्रल सेल। टोटल कितना सेल है, 7, और कितना न्यूक्लियस है टोटल, तो 8। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। आगे यही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बंद कर दो। ये स्ट्रक्चर किसका है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक का है। एम्ब्रियो सैक कैसा है, इसके पास टोटल कितना सेल है, 7 सेल है, और कितना न्यूक्लियस है, तो 8 न्यूक्लियस है। तो अब क्या है, जो चलेजल एंड पे जो 3 सेल प्रेजेंट है, इस सेल का क्या नाम है, एंटीपोडल सेल। इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स प्रेजेंट है, इन 2 सेल का नाम क्या है, सिनर्जिड सेल। ये जो नीचे वाले 2 सेल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड सेल। और एक जो सिंगल सेल ऊपर दिख रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। अगर साथ में इन तीनों माइक्रोपाइलर एंड के सेल को साथ में क्या बोलेंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। और बीच में जो हमारा बड़ा सा सेल प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। हमारे पास टोटल कितना सेल है, 7 सेल है, जिसमें जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल प्रेजेंट है, सॉरी, जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एग एपरेटस। जहाँ पे 3 सेल प्रेजेंट है, इन 3 सेल में ये जो 2 सेल प्रेजेंट है, इनका नाम क्या है, सिनर्जिड सेल। और क्या है, एक और सिंगल सेल प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। अगर हम बात करें चलेजल एंड पे, तो यहाँ पे भी टोटल कितना सेल प्रेजेंट है, 3 सेल प्रेजेंट है, और 3 सेल का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। कौन सा सेल है, एंटीपोडल सेल। अगर बीच में एक सेल रेस्ट जो बच गया, इसका नाम क्या है, तो इस बड़े वाले सेल का नाम क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है।